21वां अध्याय का हम दूसरा भाग पढ़ते हैं। हमने यहाँ पर छोड़ा था पहला भाग। ये सुनकर भगवान कहने लगे, मैं तुम्हें ये वरदान तो देता ही हूँ, इसके अनंतर तुम और जो भी कुछ चाहोगे वह सब तुम्हें प्राप्त होगा। और सुनो, आज से तीसरे दिन स्वयंभू मनु अपनी कन्या देवहूति का विवाह तुम्हारे साथ करेगा, सो तुम उस विवाह को स्वीकार कर लेना। इस तरह वरदान देने के बाद श्री नारायण के नेत्रों से यह विचार कर आंसू गिरने लगे कि देखो, कर्दम ऋषि ने केवल विवाह के लिए ही 10,000 वर्ष तक ऐसा घोर तप किया है। जिस जगह पर श्री नारायण जी के नेत्रों से आंसू गिरे थे वहाँ विंदुसर नामक तीर्थ बन गया। यह तालाब अभी तक कुरुक्षेत्र के पास उपस्थित है। इस तरह आंसू टपकने के बाद नारायण भगवान ने कर्दम ऋषि से कहा, हे ऋषि, जो प्राणी इस सरोवर में स्नान करेगा उसका मन धर्म कर्मों में लग जाएगा और उसके सारे पाप नाश हो जाएंगे। इतना कहकर त्रिलोकीनाथ अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद कर्दम ऋषि राजा स्वयंभू मनु के आने की प्रतीक्षा करने लगे। तीसरे दिन राजा स्वयंभू मनु अपनी रानी शत्रुपा और पुत्री देवहूति के समेत रत्न जड़ित सुंदर रथ पर सवार हो विंदुसर तीर्थ में आ गए और वहां स्नान करने के बाद उन्होंने कर्दम ऋषि के आश्रम में जाकर कर्दम ऋषि को साष्टांग प्रणाम किया। इतना वृत्तांत सुनाने के बाद सूत जी बोले, हे शौनकादि ऋषियों, कर्दम ऋषि के उस वक्त अति रमणीक आश्रम को देखकर स्वयंभू मनु और शत्रुपा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी कन्या देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ कर देने का निश्चय कर लिया। तदंतर वे कर्दम ऋषि के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो इस प्रकार कहने लगे, हे ऋषि, देवर्षि नारद के मुख से आपके गुणानुवादों का वर्णन सुनकर मेरी पुत्री देवहूति की अभिलाषा आपके साथ विवाह करने की हुई है। उसने अपनी मनोइच्छा को अपनी माता से कहा था, अतः मैं उसे अपने साथ लेकर आया हूँ। अब यह मेरी कन्या आपकी सेवा में ही रहेगी। स्वयंभू मनु के यह वचन सुनकर कर्दम ऋषि ने अपने मन में बहुत प्रसन्न होते हुए कहा, राजन, आपकी आज्ञा मुझे स्वीकार है। यदि कोई मनुष्य प्रेम सहित किसी को कुछ देता है तो उसे अवश्य ग्रहण करना चाहिए, नहीं तो पीछे उसको न लेने पर दुख होता है। परंतु जब आपकी पुत्री के संतान उत्पन्न हो जाएगी तब मैं गृहस्थाश्रम को त्याग कर तपस्या करने के लिए चला जाऊंगा। कर्दम ऋषि की इस बात को राजा स्वयंभू मनु ने स्वीकार कर लिया। जय श्री कृष्ण।